महासंस्कृताय। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोगों का बहुत दिन से कमेंट वगैरह भी आ रहे थे और कई बच्चों ने मुझसे पर्सनली कहा कि सर हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने में बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आते किस प्रकार से किए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर आपको समझाना आवश्यक है। तो मैंने उसी विषय को लेकर के आज इसका पहला भाग में बना रहा हूँ, संस्कृत अनुवाद का। तो संस्कृत के अनुवाद को बनाने से पहले उसके कुछ बेसिक जानकारियां या बेसिक चीजें समझना आवश्यक होता है। देखिए, हमको मुख्य रूप से किसी भी वाक्य को बनाने के लिए या किसी वाक्य को कहने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है। एक कर्ता, दूसरा क्रिया और तीसरा कर्म। कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं, उसमें सीधे सीधे क्रिया, कर्ता क्रिया से ही वाक्य हो जाता है, अकर्मक वाक्य होते हैं। लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये जानिए कि मुख्य रूप से आपको क्या क्या चाहिए। कर्ता, फिर प्लस क्रिया और फिर कर्म। इन तीन चीजों और बाकी अन्य चीजें हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से इसकी बेसिक नींव है जो एक वाक्य में होती है। तो आज हम अनुवाद के अंतर्गत पहले कर्ता और क्रिया को समझेंगे और कर्म को भी समझेंगे। तो इसमें पहले हम जान लेते हैं कि कर्ता है क्या। देखिए, मुख्य रूप से संस्कृत में कर्ता तीन है। तीन का अर्थ यह है कि तीन, यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने 9 लिख रखे हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन ही है। बस उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में विभाग हो जाते हैं। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है सा। सा माने वह, तो माने वे दोनों, और ते माने वे सब या वे। ठीक, ये एक कर्ता हो गया। ये फर्स्ट, ये हमने प्रथम पुरुष लिखा है। इसके बाद में मध्यम पुरुष में कौन आता है? त्वम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, और यो माने तुम सब। इसके बाद में उत्तम पुरुष आता है। अहम माने मैं, आव माने हम दोनों, और वह माने हम या हम सब। ठीक है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप देखते हैं कि जब आप कर्ता की बात करते हैं तो वहां पर आप ध्यान दीजिए कि कर्ता आप जब वाक्य को कहते हैं तो क्या कहते हैं? या तो कहते हैं वह जाता है, या तो कहते हैं तुम जाते हो, या तो कहता मैं जाता हूं। यही तो कहते हैं। इसके अलावा कौन करता है भाई? या तो कहेंगे वे जाते हैं, या वे दोनों जाते हैं, या वह जाता है, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, या तुम सब जाते हो, या मैं जाता हूं, या हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं। इसके अलावा एक कर्ता बच रहा है। इसके अलावा कर्ता नाम बच रहा है। नाम अगर किसी का, जैसे रमेश जाता है तो क्या करेंगे? हाँ, जैसे रमेश जाता है तब क्या करेंगे? तो रमेश वाली देखिए, हमने 3 लाइन तो लिख ली, इनमें सारे कर्ता आ गए। लेकिन अगर कहेंगे रमेश जाता है तो कैसे काम चलेगा? तो रमेश वाली लाइन के लिए आप ध्यान रखना, किसी नाम की लाइन में जो सह वाली है, ये सह वाली लाइन जो आपने देखी है, यहाँ पर एक रमेश जाता है तो यह रमेशा हो जाएगा, 2 रमेश जाते हैं तो रमेशा, और बहुत रमेश जाते हैं तो रमेशा। इसी प्रकार से अगर एक बालक गेंद खेलता है तो बालका, 2 बालक खेलते हैं तो बालको, बहुत से बालक खेलते हैं तो बालका। ये इस लाइन के अंतर्गत चलेंगे, लेकिन ये सेपरेट है। ये दोनों ये अपने में रहेंगे। तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, ये सेपरेट रहेंगे। बाकी नाम कोई अगर है तो इस लाइन के अंतर्गत चलेगा। अब इसका अनुवाद हमको कैसे करना है? ठीक है, अनुवाद देखिए, अनुवाद 2 प्रकार के यहाँ पर है। एक तो आपके सादे सादे अनुवाद है, जैसे वह पढ़ता है, वह घर जाता है, मैं पानी पीता हूँ। एक कारक वाले अनुवाद। तो कारक वाले अनुवाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, पहले सिंपल आप बनाना सीख लीजिए कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हम आज एक लकार का यूज करके आपको बताते हैं। जैसे एक वाक्य है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रमेश पत्र लिखता है, रमेश पत्र लिखता है। तो देखिए, रमेश वाली लाइन तो ये है, दिनेश, रमेश, सुरेश, ये सब लाइन नहीं है। तो रमेश की जगह क्या कर देंगे? कर्ता को लिखेंगे। ठीक है, और किसको लिखता है? पत्र को लिखता है, तो पत्रम। और क्या लिखता है, मतलब लिखने की क्रिया क्या होगी? लिखत। तो आप जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़े होंगे कि वह पत्र लिखता है, वह घर जाता है, वह पत्र लिखता है। इस प्रकार से जो क्रियाएं हैं, उनको क्रियाओं के लिए आप ध्यान दीजिए कि टेंस के अकॉर्डिंग बटी हुई। वैसे तो 10 प्रकार की क्रियाएं आपके में हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें, 10 क्रियाएं जो हैं उसमें से आपको 5 क्रियाएं मुख्य रूप से पढ़नी है। लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लट लकार और लंग लकार। तो लट माने वर्तमान काल, लंग माने भूतकाल,
और लिट माने भविष्य काल, और फिर आज्ञार्थक के लिए लोट है, और चाहिए क्या शब्दों के जिनको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं उनके लिए विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लट लगा के कुछ वाक्यों को सीखेंगे कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका हमको प्रयोग करना है। यहाँ पर कर्ता हमने समझा दिए कि अगर वह घर जाता है, देखिए तो जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर देखिए हमने वह की जगह पर सा लिख लिया, ठीक, सा लिख लिया। अब पुस्तक की जगह पर पुस्तकम कर लिया, पुस्तकम, ठीक, सा पुस्तकम। अब पढ़ता है मतलब प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है, पढ़ता है, ता है, ती है, ते है इत्यादि सब प्रेजेंट में आते हैं। तो वह पुस्तक पढ़ता है, किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। लेकिन पढ़ने की क्रिया क्या लगेगी? क्योंकि वह जैसा करता होगा वैसी ही क्रिया लगाई जाएगी। एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया लगेगी, दो वचन का करता है तो दो वचन की क्रिया लगेगी, अगर करता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। इसलिए आप लोगों ने अगर कोई क्रियाएं पढ़ी होंगी, लट लकार लोट कोई भी पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा 9 क्रियाएं लिखी रहती है। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। देखिए 9 करता है और 9 क्रिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है कि पुस्तकम से आप उसको जोड़ दीजिए। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक, वह पुस्तक पढ़ता है तो क्या होगा? सा। अब यहाँ पर पुस्तकम से आपको जोड़ना है, यहाँ पर ये देखिए सा, और क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है तो पठति, ठीक, सा पठति, पुस्तक को पढ़ता है, लट लगा के क्रिया है। दूसरा है वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं तो तव पुस्तकम पठता, और वे पुस्तक पढ़ते हैं तो ते पुस्तकम पठन। तुम पढ़ते हो तो तुम पुस्तकम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो पठस, पठता, पढ़ता हो जाएगा, और तुम सब पढ़ते तो पठक, पठक, और मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो हम पुस्तकम पठान, हम दोनों पढ़ते हैं तो पठावा, और हम सब पढ़ते हैं तो पठावा। देखिए तो आप यह हमने इसलिए लिखा ताकि आप जान जाएं कि जितने करता है उतनी ही क्रिया है, तो आपको कुछ नहीं करता है करना है, कर्ता के अनुसार जो क्रिया हो उसकी लिख देनी होती है। तो जितने करता है 9 करता है तो 9 क्रियाएं भी हैं। तो अगर वो पढ़ता है, वह पढ़ता है तो पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तो पढ़ता, और वे सब पढ़ते हैं तो पठन्ति। तुम पढ़ते हो तो तुम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो तो तुम युवाम पढ़ता, और तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। मैं पढ़ता हूं तो हम पठाम, हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावा, और हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठावा। कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे क्रियाओं को लिख देना है। अब आपको हम कुछ क्रियाएं यहाँ पर लिख करके बताने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए, उससे समझाएंगे आपको कि कैसे बनती है क्रियाएं। यहाँ पर मैंने कुछ धातुएं लिख रखी हैं। पहले तो पटकाई रूप लिख रखा है जो कि वर्तमान काल का है, लट लकार इसको बोलते हैं। आप थोड़ा ध्यान रखना इस बात का कि लट लकार का तो वर्तमान काल होता है। तो इसका रूप देखिए, पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावा, पठामा, ये रूप चलते हैं। अब इनके अनुवाद हमको कैसे करने हैं वही हमने बताया था। देखिए आपको ये सीधे सीधे फार्मूला अपनाना है, कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। अब इस फार्मूले पे आपको अनुवाद बनाने हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, मुख्य रूप से 3 चीजें, बाकी सब उसके बाद में। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पठति। तो अब इसमें कोई व्यक्ति, कोई देखिए कर्ता ने बताई दिया आपको है कर्ता कितने होते हैं, उसके अनुसार कहीं पर आपको जो पहली लाइन जो है सा वाली है, दूसरी तुम वाली है, और तीसरी जो है अहम वाली है, ध्यान रखना, मैं वाली, वह वाली, तुम वाली और मैं वाली, ये लाइनें हैं। और वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, हम दोनों, हम सब, ये ध्यान। और कोई नाम आता है तो ऊपर की लाइन है, रमेश, 2 रमेश, बहुत से रमेश, बालक, 2 बालक, बहुत से बालक, ठीक, ये इतना ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना जैसा करता होगा, अगर बहुवचन का है तो ये लास्ट में लगेगा, और अगर एक वचन का है तो ये लगेगा, अगर द्विवचन का है तो ये क्रिया लगेगी। अब इसमें ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है वह पत्र पढ़ता है, वह पत्र पढ़ता है, ठीक। अब हमने बताया कि कर्ता कर्म क्रिया, ठीक है। अब देखिए इसमें किसको पढ़ता है? पत्र को पढ़ता है, तो पत्र की द्वितीया लगेगी पत्र, ठीक। तो वह की संस्कृत क्या होती है? साह, साह आपने लिख लिया, ठीक। उसके बाद में
कर्म लिखिए, कर्म है पत्र तो पत्रम लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए सा वाह के साथ में, ये सा के साथ में जब लाइन में आप देखेंगे तो सबसे पहले सा यहां पर आता है, तो यह चूंकि पढ़ना क्रिया है इसलिए पठती, क्या हो जाएगा पठे, सा पत्रम पठती। ठीक, इसी प्रकार से वह उपन्यास पढ़ता है, वह रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, कोई किताब पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तब इसी प्रकार से बनेगा। अगर इसी जगह पर होता वे पुस्तक पढ़ते हैं तो एक उदाहरण भी देख लीजिए, वे पुस्तक पढ़ते हैं। अब देखिए क्योंकि वे बहुवचन का है इसलिए वे की संगत क्या है, ते। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, शुरुआत का जो बैकग्राउंड है, शुरुआती ग्राउंड जो उसको तैयार करना पड़ेगा। वे की संस्कृत ते हो गया, फिर कर्म है पुस्तक तो क्या हो जाएगा पुस्तकम, और क्योंकि कर्ता बहुवचन का इसलिए क्रिया भी कौन सी लगेगी, बहुवचन की। अब वे है तो वे वचन में बहुवचन यहां पर है तो क्या हो जाएगा, ते पुस्तकम पठन्ति। इतनी बात क्लियर हो गई, ते पुस्तकम पठन्ति। इस प्रकार से ये क्रियाएं, तो छोड़ो, ते पुस्तकम पठन्ति, इस प्रकार से बात बनती। अगर यहां पर तुम होता तो तम पुस्तकम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवा पुस्तकम पढ़ता, तुम सब पढ़ते तो यूयम पुस्तकम पठत, मैं पुस्तक पढ़ता तो अहम पुस्तकम पठामि, हम दोनों पढ़ते तो वह आवाम पुस्तकम पठावा, और हम पुस्तक पढ़ते तो वह पुस्तकम पठाना। इस प्रकार से क्रिया चलती है। अच्छा, एक और संदेह लोगों के मन में रहता है कि प्रत्येक धातु के लिए क्या अलग अलग रूप याद करने पड़ते हैं। देखिए ऐसा नहीं, कुछ धातुएं तो अलग चलती हैं, लेकिन जनरली सभी धातुएं लगभग एक प्रकार की चलती हैं। दो भागों में डिवाइड है, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। तो परस्मैपदी की धातुएं जो आप अगर एक याद करते हैं तो उससे बहुत सी धातुएं एक ही टाइप से चल जाती हैं। अभी अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए नी माने होता है ले जाना, ये इसके मूल रूप लिखे हैं, नी, लिख, चल, हस, और पा, खाद, चुर, याच, गम। नी माने ले जाना, लिख माने लिखना, चल माने चलना, हंस माने हंसना, पा माने पीना, गम माने जाना, याच माने मांगना, चुर माने चोरी करना, खाद माने खाना। तो जैसे आप एक वर्तमान काल की धातु अगर आप याद करते हैं तो उससे कई धातुएं अपने आप चल जाती हैं, कई प्रकार की धातुएं अपने आप चल जाएगी। और देखिए पठन, पढ़ता, पठन, इसको बनाने का तरीका आपको हमने बता दिया। अब यहाँ पर देखिए नी माने होता है ले जाना, इसको रूप कैसे ले लेंगे, जैसे पठन पढ़ता पठन है, ऐसे रूप चलेगा नयति नयताः, नयन्ति नयसि नयथाः, नयथ नयामि नयावा नयामा। फिर अगली धातु लिख, लिखवन लिखना, क्या हो जाएगा लिखति लिखता लिखन्ति लिखसि लिखता लिखत लिखामि लिखावा लिखामा। वर्तमान काल की धातु है, सभी एक प्रकार से चल रही हैं। फिर चल है तो क्या हो जाएगा चलति चलताः चलन्ति चलसि चलथाः चलत चलामि चलावा चलामा। फिर हस, हसति हसताः हसन्ति। देखिए कितना आसान है, एक धातु आप याद कर लीजिए वर्तमान काल की लट लगा के, उससे वर्तमान काल की अधिकतर धातुएं चल जाएंगी। सब नहीं याद करनी, एक को याद कर लीजिए, उसी के अनुसार सब चल जाती हैं, तो अनुवाद बनाना आसान हो जाएगा। तो हसति हसताः हसन्ति हससि हसथाः हसत हसामि हसावा हसामा। फिर अगर पा में पीना तो पिबति पिबताः पिबन्ति पिबसि पिबथा पिबत पिबामि पिबावा पिबामा। उसका गम है, गम माने जाना, गम माने जाना, तो कैसे लगा गच्छति गच्छताः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथाः गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामा। फिर उसके बाद में याच, याचति याच मांगना, याचति याचताः याचन्ति याचसि याचथाः याचत याचामि याचावा याचामा। चुर, चोरयति चोरयताः चोरयन्ति चोरयसि चोरयथाः चोरयत चोरयामि चोरयावा चोरयामा। खाद, खाद माने खाना, खादति खादताः खादन्ति खादसि खादताः खादत खादामि खादावा खादामा। इस प्रकार से आपको अगर अनुवाद बनाने हैं तो बहुत आसानी से आप अनुवाद बना सकते हैं। अभी एक दो हम इन धातुओं के अनुवाद बनाकर देखते हैं कैसे बन रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं इसको। इसे हमने ले लिया, यहाँ पर नी, नीवन ले जाना, वह पत्र ले जाता है, तो वहां की संस्कृत होती है सह। ठीक, पत्र की पत्रम, पत्र को ले जाता है ना, और ले जाने की संस्कृत में क्या बताइए नैत, तो कैसे रूप चलेगा नैत नैता नैत। चूंकि सा वाली लाइन ऊपर वाली है तो सा एक वचन का पूछा जा रहा है, इसलिए एक वचन की क्रिया लगेगी, क्या लगेगी सह पत्रम नयति। ठीक, देखिए वैसे ही क्रिया चला लेनी है जैसे उसमें चलती हैं।
एक एक आप याद कर लीजिए, वैसे चलेगा। एक और देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए, वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो वाह की संस्कृत क्या होती है? वाह की संस्कृत होती है सा, और घर की गृहम, सा गृहम। अब जाने की कैसे चलते हैं, गच्छति गच्छता गच्छत, तो क्या हो जाएगा गच्छत, लो बन गया। कितना इजी है बनाना। सा गृहम गच्छति। एक बहुवचन का देख लीजिए अनुवाद कैसे बनेगा, बहुवचन का। देखिए, जैसे हम पत्र लिखते हैं, लिखते हैं। अब देखिए, हम कहां पर आएगा, हम आएगा यहां पर। मैं, हम दोनों, हम, तो हम की क्या हो जाएगी वयम, संस्कृत है वयम। अब वही उसी हिसाब से आप क्रिया चला लीजिए। लिखत लिखता लिखंति लिखस लिखता लिखत लिखामी लिखावा लिखामा, क्या हो जाएगा वयम पत्रम लिखामा लिखामा, और बन गया। अच्छा, एक दो वाला उदाहरण देख लीजिए। जैसे तुम दोनों हंसते हो, तुम दोनों हंसते हो, तुम दोनों हंसते हो। ठीक, अब ये अकर्मक है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं। तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है, तुम युवाम, तो युवाम लिख लीजिए, तुम दोनों की युवाम। अब रूप चला लीजिए, हसती हंसता हसंती हससी हंसता हसत हसामी हसावा हसामा। तो तुम वाली लाइन ये है, तो दोनों में यहां पर आएगा, क्या देगा हसती हंसता हसती हससी हसथा, क्या देगा हसथा। बस बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन के हम अनुवाद करेंगे। ये आपका लट लकार था, और जो भी लट लगा के अधिकतर वाक्य होंगे इसी प्रकार से बनेंगे। तो आपको हम यही राय एक देना चाहेंगे कि आप जो है लट लकार का एक 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 जो क्रिया जो है आप अनिवार्य रूप से याद कर लीजिए। बाकी क्रियाएं उसी आधार पर चल जाती है, कुछ क्रियाओं को छोड़ करके बाकी उसी आधार पर चलेंगे। एक अगर आप याद कर, मैंने इतने सारे उदाहरण यहाँ पर दिए इसलिए कि एक अगर आप याद करते हैं तो सब उसी हिसाब से चल जाती है। ये मुख्य, ये मूल है, ये मूल धातुएं हैं, इनसे रूप बने हैं, और रूप इसी प्रकार से बनेंगे। तो आप कम से कम एक रूप याद कर लीजिए। आज हमने वर्तमान काल पढ़ा है, कल हम लोग भविष्य काल पढ़ेंगे। इस प्रकार से अनुवाद का रोज एक पैटर्न चलेगा, एक लेसन रोज चलेगा। और ध्यान देंगे तो आपको संस्कृत के अनुवाद जो है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना बहुत ही आसान लगने लगेगा। अभी मैं सिंपल वाले बताऊंगा, उसके बाद कारक वाले अनुवाद भी आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले आप सिंपल बनाना सीख लीजिए, जब सिंपल बन जाएगा तो कारक को उसमें कैसे ऐड करना है बहुत आसान है, लेकिन सूत्र है उनके अनुसार ऐड करना होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप इसका प्रैक्टिस, आपके पास अगर कोई बुक है तो आप उससे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। और फिर एक क्रिया अनिवार्य रूप से याद कर लीजिए। कल हम दूसरी क्रिया पढ़ेंगे, दूसरा टेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।